ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में तरह तरह के फूल पौधे थे, लेकिन उस जंगल में एक भी फूलों के पेड़ नहीं थे। फूलों के पेड़ ना होने के कारण जंगल के पक्षी फल खाने के लिए दूसरे जंगल में जाते थे, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन चीकू किसी काम से दूसरे जंगल में गया हुआ था। उसने उस जंगल से एक आम लेकर आया और दूसरे पक्षियों को दिखाया। देखो देखो, आज मुझे एक आम मिला है। ये देख कालू कौवा ने चीकू से कहा। अरे आम, मुझे भी आम खाने की बहुत इच्छा हो रही थी और गर्मियों के मौसम में मैं आम खाए बिना नहीं रह सकता। लेकिन क्या करें, इस जंगल में आम का एक भी पेड़ नहीं है। इसलिए जब मुझे आम दूसरे जंगल में मिला तो मैं इसे अपने साथ ले आया। अरे चीकू भैया, मुझे ये आम दे दो, मेरा बेटा आम खाने की जिद कर रहा था। नहीं बहन, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। ये सुनकर मल्ली दुखी होकर वहाँ से चली गई। अरे राधा, तुम ही कहो, मैं इतनी मेहनत करके इतनी दूर से लाया हुआ फल किसी और को कैसे दे सकता हूँ। हाँ चीकू भैया, आप अपनी जगह सही हो। मुझे भी आम खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करें। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई और अगली सुबह राधा खाने की तलाश में निकल गई। वो उड़ते हुए जा रही थी कि तभी उसने नीचे कुछ अंगूर गिरे हुए दिखे। वो अंगूर अपने साथ ले गई और उसने मन ही मन सोचा, अरे आज तो मज़ा ही आ गया। आज मुझे बहुत जल्दी खाना मिल गया, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। प्यास बहुत जोर से लग रही थी। यहाँ कोई नदी या तालाब नहीं दिख रही है। राधा पानी की तलाश करते हुए एक कुएं के पास पहुंची। अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा पानी पी कर थोड़ी देर यहाँ आराम करती हूँ। फिर राधा कुएं के पास गई और थोड़ा पानी पिया और फिर अपने साथ लाए अंगूर खाए। अंगूर खाने के बाद उसे फिर से प्यास लगी और जब वो कुएं से पानी पी रही थी तो कुछ अंगूर कुएं में गिर गए। इसके बाद राधा ने पानी पिया और कुएं के पास आराम करने लगी और उसे नींद आ गई। राधा सपने में आम खाते हुए देखी। आम आम मेरे पास आओ, मैंने काफ़ी समय से तुम्हें नहीं खाया है, मेरे पास आओ आम। अचानक राधा की नींद टूट गई और उसकी नज़र सामने रखे हुए आम पर पड़ी। इतने सारे आम देखकर राधा आश्चर्यचकित रह गई। अरे ये क्या, इतने सारे आम कहाँ से आए? यहाँ आम के तो कोई पेड़ नहीं है। तभी कुएं से आवाज आती है। राधा, ये आम मेरे है, मैंने तुम्हें दिया है। कुआं, क्या ये तुम्हारा आवाज है? हाँ राधा, ये मेरा आवाज है। मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुमने मुझे इतने सारे आम क्यों दिए? तुम भी तो मुझे अंगूर दिए। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो भी कोई मेरे अंदर खाना डालता है और बदले में अपने पसंद का फल मांगता है, मैं उन्हें दे देता हूँ। अच्छा, तो जब भी मैं तुम्हारे अंदर कुछ खाना डालूंगी तो तुम बदले में मुझे फल दोगे? हाँ राधा, लेकिन याद रहे, अगर गलती से कोई पक्षी या कोई चीज मेरे अंदर गिर जाए तो मैं उसे वापस नहीं करूँगा। इसके बाद राधा कुएं की बात मान गई और उसने पास में रखे कुछ अंगूर के कुएं में डाल दी और कहा, जादुई कुएं, मैं केला खाना चाहती हूँ, मुझे केला ला के दो। उसके बाद कुआं राधा को बहुत सारे केला देता है। ये देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और जाकर जंगल के दूसरे पक्षी को इसके बारे में बताती है। तुम सच कह रही हो राधा? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद जंगल के सभी पक्षी उस कुएं के पास जाते थे और कुएं में कुछ कुछ खाना डालकर अपनी पसंद के फल मांग लाते थे। कालू कौवा दूर से ये सब देख रहा था। वो पक्षी के पास जाकर कहा, अरे तुम सब क्या कर रहे हो? अगर हमें इस कुएं से फल मिल रहा है तो हम उसे लेकर दूसरे जंगल में बेच सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। नहीं कालू भैया, यह फल हमारे खाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। इतना लालच करना ठीक नहीं है। अरे जा, मैं क्या तुझे पूछ रहा हूँ?
मैं तो बता रहा हूँ, देखना मैं इसे बेचकर जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। राधा कौवे को बहुत समझाया, लेकिन कौवे की कुछ भी समझ नहीं आया। कालू कौवा प्रतिदिन कुएं पर जाता था और कुछ खाना डालकर विभिन्न प्रकार के फल मांग लाता था और दूसरे जंगल में लेकर बेच देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कौवा फल बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन जब कौवा कुएं में खाना डाल रहा था तो जल्दबाजी में वो कुएं में ही गिर गया। इसकी खबर जब जंगल के दूसरे पक्षियों को लगा तो वो जाकर कुएं के पास पहुंचे। जादुई कुआं, कृपा करके हमारा दोस्त कालू कौवा को हमें वापस दे दो, उससे गलती हो गई है। नहीं राधा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि यदि कोई पक्षी या कोई वस्तु मेरे अंदर गिर जाए तो मैं उसे वापस ना करूँगा। मुझे अच्छी तरह याद है कुआं, प्लीज एक बार हमें माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। राधा और दूसरे पक्षियों ने भी कुएं को अनुरोध किया। तो ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। हाँ कहो। तुम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ खाना लाकर मेरे अंदर डालना होगा और बदले में मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे एक भी दिन खाना नहीं दोगे तो मैं कालू कौवा को फिर से अपने अंदर खींच लूंगा। ठीक है कुआं। फिर कुएं ने कौवा को वापस लौटा दिया। शिव को कुएं की बात माननी पड़ी। प्रतिदिन कुएं में कुछ न कुछ खाना लाकर डालते थे। ये देखकर कालू कौवा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ था।